चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर और आपको बताएंगे। पहले रविवार को हैदराबाद के रामकोट में और अब सोमवार को केरल के कासरगोड के नीलेश्वरम में एक के बाद एक पटाखों से होने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे पटना से, जहां पर मेट्रो टनल में हादसा हुआ और इसमें 3 मजदूरों की जान चली गई। आपको बता दें कि 3 मजदूरों के जान जाने की इसमें जानकारी है। 3 मजदूरों की जान इसमें चली गई है। सुरंग निर्माण के दौरान हादसा हुआ। लोको मशीन का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसे की जानकारी सामने आई थी। आपको बता दें कि 3 मजदूरों की मौत, 8 लोग इसमें घायल हो गए हैं। और जो वहां पर मौजूद लोग थे, जो मजदूर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अचानक से जो मिट्टी उठाने वाली मशीन है वो चल पड़ी और उसकी चपेट में ये मजदूर आ गए। हालांकि 20 से 25 लोग उस सुरंग में मौजूद थे। तत्काल जो मजदूर वहां पर मौजूद थे, तत्काल वो वहां से बाहर आ गए। 3 मजदूर इस मशीन के चपेट में आ गए थे, तो 2 की तो वहीं सुरंग में मौत हो गई थी और कई हिस्सों में शरीर बट गया था। एक की मौत हुई जब हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कई सारे बड़े सवाल इस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। अस्मित हमारे साथ सीधा लाइव इसको लेकर जुड़ गए हैं। अस्मित, लोको मशीन का ब्रेक फेल होता है, हादसा हो जाता है, 3 मजदूरों की जान चली जाती है, 8 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मौत की जिम्मेदारी किसके कंधों पर? बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेदारी इंजीनियर्स की थी। जब इंजीनियर्स को ये बात पता था, जब हम ग्राउंड जीरो पर पहले हैं, तस्वीर वो देख लीजिए पलक, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है। ये वो टनल है जिसका निर्माण कराया जा रहा है और ये पटना का अशोक राजपथ का इलाका है जहां पर इस मेट्रो टनल का निर्माण कराया जा रहा है। और इस टनल में बाईं ओर और दाहिनी ओर, एक तरफ मेट्रो अंदर सुरंग से होकर गुजरेगी और दूसरी ओर दाहिने साइड जिससे सुरंग से वो वापस आएगी। तो पहले जो सुरंग है जिससे मेट्रो को क्रॉस करना है, वो सुरंग जो है वो पहले बनाया जा रहा था और इसके अंदर 25 मजदूर जो है वो काम कर रहे थे। अब हम कोशिश करते हैं आपको इधर अंदर की तस्वीर दिखाने का, जहां पर मजदूर काम कर रहे थे वहां पर क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये टनल बनाया गया है और इस टनल में ही मजदूर जो है यहाँ पर काम कर रहे थे। जो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर मिट्टी का वो बॉगी जो है वो रखा हुआ है जिससे अंदर मिट्टी निकाले जाते हैं। यानी कि ये गाड़ी चलती है जिसमें 3 ट्रॉली लगे होते हैं और एक इंजन आगे होता है। जिस इंजन के फेल होने की वजह से ये बड़ा घटना घटा है। और ये इंजन जो आप तस्वीर देख रही हैं, यही वो ट्रॉली है जिसपे मशीन को रखा, मशीन में मिट्टी खुदाई करने के बाद लोड किया जाता है और इस मशीन को फिर वापस लाया जाता है और फिर ऊपर जो है मिट्टी को पहुंचा दिया जाता है। और इसी सुरंग में, जो सुरंग आगे अशोक राजपथ से होकर गांधी मैदान की ओर जाएगा, इसी में वो काम चल रहा था और मजदूर इसी में काम कर रहे थे। ये ट्रैक बनाया गया है और इसी ट्रैक पे काम हो रहा था। अचानक से इंजन फेल होने की वजह से पूरा जो गाड़ी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया इंजीनियर्स के हाथों से। और फिर बाद में क्या हुआ कि वो गाड़ी अब खुद ब खुद ट्रैक पे चलने लगा। मजदूर जो काम कर रहे थे वो इसकी चपेट में आए, लिहाजा 2 मजदूरों की मौत हुई है और 6 गंभीर रूप से इंजर्ड हैं जिन्हें हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। ये पूरा वो टनल है, ये वो टनल जो गांधी मैदान की ओर जाएगा और इसके ठीक बगल में मेरे सहयोगी मृत्युंजय आपको दिखाएंगे, ये बगल वाली जो टनल है। क्या ये पता चल पाए कि वो पटना के ही, बिहार के ही रहने वाले थे या कहीं बाहरी थे? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? और इस घटना को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आया हो तो? नहीं, पहचान हो गई है पलक। 2 जो मजदूरों की मौत हुई है, ये दोनों मजदूर जो है उड़ीसा का रहने वाला था। एक लोको पायलट था जो गाड़ी को चला रहा था और दूसरा जो है वो श्रमिक मजदूर था जो काम कर रहा था। और इस टनल के बाद जो है ये पूरा जो देख सकती हैं, जहां पर मशीनें बड़े बड़े मशीनें लगाई गई हैं, ये पूरा मशीन जो है बंद कर दिया गया है और काम अभी पूरी तरीके से बंद है यहाँ पे। और ये कह सकते हैं आप कि जो तमाम काम यहाँ पर किए जा रहे थे, जो इंजीनियर्स थे, उन सभी को यहाँ पे सो कॉज नोटिस भी भेजा गया है। और नोटिस भेजने के बाद यहाँ पे कहा गया है कि आप सभी जो मशीन यहाँ पे क्या उनका मेंटेनेंस कराया जा रहा था, इस सब की जो पूरी तरीके से जो क्या इसकी स्थिति बनी थी वो सभी आप यहाँ पर सौंपे। मुआवजा देने की भी बात हुई थी। और ये देखिए दूसरा टनल है जहाँ पर कुछ और मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे जो मशीनें चलाई जा रही थी वो बिल्कुल सेफ था, उस पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं थी। हम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो मजदूरों ने ये आरोप लगाया कि सुबह ही
जो मशीनें थी उसकी स्थिति ठीक नहीं थी और इसकी जानकारी हमने यहाँ के इंजीनियर्स को दे रखी थी, लेकिन बावजूद इसके उन मशीनों को चलवाया गया। लिहाजा स्थिति ये हुआ कि पूरा जो ये देखिए सामने ट्रॉली आपको जो नज़र आ रहा है, इसी के इंजन वाला जो मशीन था वो फेल हुआ और इसको चलते हुए जो मजदूर थे उनको ये रौंदते हुए वहाँ से चला गया और बाद में इन मशीनों को इधर लाया गया। हालांकि वहाँ तक कोई नहीं जा पहुँचे। प्रशासन ने आनन फानन में सभी सीढ़ियों को वहाँ से कटवा के मेरे दाहिनी ओर रखवा दिया है। आप देखिए वो तस्वीर सीढ़ियों की है, जो सीढ़ी अंदर सुरंग की ओर जाती है। जैसे ही ये घटना घटी, यहाँ प्रशासन यहाँ पहुंचा था और सभी सीढ़ियों को काट के यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये बड़ा हादसा है, मुआवजे का ऐलान होगा। नीतीश कुमार सभी चीज को देख रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों से फोन पे बात भी की है। पटना की डीएम एसपी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पलक अस्मित, लेकिन जब ये हादसा हुआ था तो क्या कोई वरीय अधिकारी या इंजीनियर या सुपरवाइजर कोई उस दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ था? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा सीनियर अधिकारी या फिर इंजीनियर मौजूद नहीं था। यहाँ जैसा कि यहाँ के मजदूर बता रहे हैं, मजदूरों का ये कहना है कि रात भर काम करने के लिए हमें दे दिया जाता है। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है काम का कि लोग आराम नहीं कर पाते। लिहाजा कई ऐसे मजदूर हैं जो अंदर थे और उन्होंने आरोप भी लगाया इंजीनियर्स पे कि अगर रात के वक्त बड़े काम किए जाते हैं तो यहाँ पर सीनियर अधिकारियों को होना चाहिए था, यहाँ पर सीनियर जो इंजीनियर्स हैं कंपनी के उनको होना चाहिए था, लेकिन रात के वक्त कोई भी यहाँ मौजूद नहीं होता है ग्राउंड पे। और वही कारण है कि ऐसे ऐसे घटनाएं होते रहती है। इसके पहले भी एक बार घटना यहाँ पे घटा है जब गाड़ी में ड्राइवर तो था लेकिन खलासी नहीं था, जिसकी वजह से पीछे जाकर के उसने एक मजदूर को कुचल दिया। तो ये घटनाएं आम है यहाँ पर और इसके आगे भी और भी बहुत सारे टनल बनाए जा रहे हैं, उसकी भी क्या स्थिति है सबकी मॉनिटरिंग होगी। और पटना के डीएम ने कहा है कि जो दो शख्स की मौत हुई है, दो मजदूर, वो उड़ीसा का रहने वाला है, एक लोको पायलट और एक श्रमिक मजदूर जो अंदर ट्रैक पर काम कर रहा था। और भी जो लोग गंभीर हैं उनमें से एक की स्थिति बेहद गंभीर है, जिन्हें पटना के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है और वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। पटना का मेडिवर्सल हॉस्पिटल है, वहां भी कुछ मजदूरों का इलाज चल रहा है। तो जगह जगह पर इलाजरत मजदूर हैं, उनकी भी हालचाल जो है पटना के डीएम चंद्रशेखर ले रहे हैं। पटना के एसएसपी भी हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां उनकी जानकारी ली गई है। लेकिन अस्मित, इतना बड़ा हादसा हो गया और साफ तौर पर लापरवाही इसमें सामने आ रही है। एक तो कोई वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं, ऊपर से जो मशीन है उनका मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं। इतना बड़ा हादसा हो गया, 3 मजदूरों की जान चली गई। तो क्या कोई बड़ा एक्शन इस पूरे हादसे को लेकर अब तक फिलहाल हुआ हो तो कोई इस घटना पर? नहीं, फिलहाल कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ है। हाँ, भले इंजीनियर्स को बुलाया था, पटना के डीएम ने बोला है कि क्या मशीनें ठीक तरीके से काम कर रही थी, और क्योंकि मजदूरों ने ये आरोप लगाया है कि यहाँ पर कोई भी जो सीनियर अधिकारी या इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर खड़े नहीं होते रात के वक्त, तो सभी को बुला करके पहले जांच किए जाएंगे कि आखिर मसला कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ था। और देखिए, इस समय जब हम मौजूद हैं इस ग्राउंड जीरो पर, तो यहाँ आपको एक भी ना तो कोई इंजीनियर नजर आएगा, ना ही यहाँ पे पुलिस के कोई जवान नजर आएंगे, ना ही एक सिंगल कोई मजदूर आपको यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटी तो आखिर यहाँ के सीनियर जो इंजीनियर्स थे, जो जिनके नेतृत्व में ये काम चल रहा था, जो गाइडलाइंस जारी कर रहे थे कि किस तरह से काम होगा, वहाँ पे एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी लगाया गया है, वहीं पर से मॉनिटर किया जाता था सभी कामों को, काम कैसे अंदर चल रहा है, कैसे मजदूर अंदर काम कर रहे हैं, कितने मजदूर अंदर जाएंगे, कितने मजदूर मिट्टी को लेकर के बाहर आएंगे, सभी का मॉनिटरिंग डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। टनल 1 का वो डैशबोर्ड है और उसी में बताया जाता था। वहां भी देखिए कोई आपको नजर अभी नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर्स को होना चाहिए था, सभी जो मशीनें हैं उसकी चेक जो कराने की बात यहाँ के जिलाधिकारी ने की है वो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ तस्वीर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर सभी लोगों को रोक दिया गया है, काम बंद है, लेकिन कल या परसों फिर से काम शुरू किया जाएगा। जिम्मेदारी लेनी होगी इंजीनियर्स को कि आखिर इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं, मजदूरों की मौत होती है, लेकिन उसके बाद भी काम फिर से शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें जानकारी ये थी कि 25 के आसपास मजदूर उस समय उस टनल में काम कर रहे थे और फिर उनकी तरफ से हंगामा भी काटा गया जैसे ये घटना हुई। उनका आक्रोशित होना भी जायज है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही, और ये लापरवाही किसी परिवार पर कितना भारी पड़ सकता है वो हमने इस घटना से देखा। तो उन मजदूरों को कैसे शांत कराया गया, किस तरीके से उनको आश्वासन दिया गया? नहीं, मजदूर अभी भी आक्रोशित हैं, वो लगातार यहाँ की इंजीनियर्स पे वो कह रहे हैं कि उनके कारण ही ये लापरवाही बरती गई है, और ये लापरवाही एक दिन नहीं, इसके पहले भी कई बार
लापरवाही बरते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आवाज उठाते हैं लेकिन बात सुना नहीं जाता है। लिहाजा जितने मजदूर थे हमने कोशिश की कि एक दो से बात करके पूरे मामले को समझा जाए, लेकिन किसी ने वैसा खुलकर बताने के से मना कर दिया, क्योंकि उन सभी को इंजीनियर्स ने ये बता दिया है कि आप किसी भी जगह पर कुछ बात नहीं बोलेंगे, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वही सिर्फ जाकर के बात करेगा, ठीक मीडिया है। से हो या फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए।